दोस्तों वीडियो के टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि हम काकुमी के नए चैप्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं। लेट हूं लेकिन मुझे पता है जो लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं वे मेरी पूरी वीडियो देखेंगे भले ही उन्होंने देख रखी हो। तो वीडियो को उन लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं जो मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। सडाला पर हमें पता है वेजिटा, कैल, कोलिफ्ला, काबा और ब्रोली के साथ नाइट ट्रेनिंग का फैसला करता है क्योंकि वे लोग जो ट्रेनिंग अपने ट्रेनर के साथ कर रहे हैं वे उनके लिए काफी नहीं है। पावर के मामले में कैल, कोलिफ्ला और काबा अपने प्लेनेट के साइंस को पीछे छोड़ चुके हैं, इसलिए वेजिटा उनका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। मॉर्निंग की ट्रेनिंग के साथ अब नाइट ट्रेनिंग भी चलेगी। नाइट की ट्रेनिंग के बाद मॉर्निंग होती है। हम देखते हैं वेजिटा को जिसके कपड़े फट चुके हैं, उसकी बॉडी पर फाइट के कारण स्क्रैच भी है और नीचे सडाला के हमारे 3 साइंस पड़े हैं। शायद नाइट की ट्रेनिंग फाइट काफी जोरदार थी। ब्रोली अभी भी खड़ा है, उसकी बॉडी भी इन सभी की तरह स्क्रैच और डैमेज में है, लेकिन सब लोग अभी एक्साइटेड है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात की फाइट कितनी भी हो, उनमें अभी और भी लड़ने की चाह है। काबा और कैल जमीन पर पड़े पड़े ब्रोली को देख मुस्कुराते हैं। यह मुस्कुराहट रात की ट्रेनिंग के कारण है। फिर कोलिफ्ला खड़ी होती हुई हंसकर कहती है, इसमें कोई शक नहीं है ब्रोली, तुम्हारी एबिलिटी सच में कैल की तरह है। कैल सुनकर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करती है। ब्रोली इस बात को सुनकर कोलिफ्ला की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इनसे दूर खड़ा वेजिटा ब्रोली की पावर को लेकर सोचता है। ब्रोली उस पावर लेवल तक पहुंच गया है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। इसकी पावर का उस पावर से कोई लेना देना नहीं है जो उसने कैकरोट के साथ हमारी लड़ाई के दौरान शो की थी। फिर वेजिटा हंसकर कैल से कहता है, कैल तुमने मुझे कल रात इम्प्रेस किया, मुझे यकीन है कि तुम ब्रोली के लिए ग्रेट टीचर साबित होगी। वेजिटा के चेहरे पर इस वक्त एक एक्साइटमेंट का अभाव है। वह ब्रोली की पावर को लेकर कैकरोट जैसी सोच नहीं रखता कि मुझे इससे आगे बढ़ना होगा जो वह कैकरोट के लिए सोचता है। फिर वेजिटा ऐठते हुए कोलिफ्ला से कहता है, जहाँ तक तुम्हारे लिए कोलिफ्ला, तुम्हें अपने इस नए स्टेज को बेहतर बनाना होगा ताकि तुम इसके ग्रेट लेवल तक पहुंचो। इस फॉर्म को बनाए रखने और जल्द से जल्द इसमें पहुंचने के लिए अपने आप को ट्रेन करो। फिर कोलिफ्ला भी वेजिटा को ऐठते हुए जवाब देती है, जाहिर है मेरी तारीफ करने से तुम्हारी जीभ घिस जाएगी। पीछे खड़ा काबा कोलिफ्ला के इस जवाब को सुनकर डर जाता है कि कोलिफ्ला क्या कह रही है, लगता है पिछला सबक भूल गई है। फिर वेजिटा गुस्से में कहता है, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। फिर कोलिफ्ला कहती है, ठीक है, वैसे भी हमें वापस जाना होगा, दिन का टाइम हो गया है। कुछ टाइम बाद वेजिटा और बाकी सब ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं। वहां पर पहले से ट्रेनिंग के लिए सेयन्स मौजूद थे। इन्हीं में से एक सेयन बाकी के दूसरे लोगों को अपनी ट्रेनिंग की प्रोग्रेस दिखाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचकर काबा रूबा से कहता है, तुमने मेरी उम्मीद से पहले ही स्टार्ट कर दिया। फिर रूबा कहता है, कोई भी पिछली रात को घर नहीं जाना चाहता था तो हमने पूरी रात प्रैक्टिस किया। तो इसका मतलब है कि रूबा भी पूरी रात ट्रेनिंग में लगा था। हमें तो लगा हमारे 5 सेयन्स ही रात में जोरों शोरों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या पता था औरों में भी अब जोश भर गया है। वेजिटा भी अपने ट्रेनिंग एरिया में पहुंचकर एक सेयन की प्रोग्रेस को देखकर कहता है, मैं देख रहा हूँ कि अब तुम धीरे धीरे समझने लगे हो। फिर वह सेयन कहता है, इसके लिए थैंक्स मिस्टर वेजिटा, मुझे लगता है कि अब मैं अपने पोटेंशियल को पूरी तरह यूज कर सकता हूँ और यहाँ पर ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्तों ये वही सेयन है जो पिछले पार्ट में पिटाई खाकर घुटने टेक चुका था, फिर भी इसने हार नहीं मानी, बल्कि उस पिटाई के बाद भी वह वेजिटा को इसके लिए थैंक्स करता है क्योंकि इसे पता है नो पेन नो गेन। इस सेयन की बात को सुनकर वेजिटा अपने सामने लोगों की भीड़ देखता है। काफी लोग उस ट्रेनिंग एरिया में पहुंच चुके हैं। फिर वह सेयन यानी कि वेजिटा के स्टूडेंट कहता है, ये लोग मेरे दोस्त है और मेरे दोस्तों के दोस्त भी यहाँ पर हैं। जब मैंने इन्हें आपके साथ मेरी ट्रेनिंग के बारे में बताया तो ये लोग लड़ाई का स्वाद चखने आ गए। इस वक्त काफी लोग ट्रेनिंग के लिए आ चुके हैं। जैसे जैसे ये लोग अपने साथियों में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, इसे देखकर ये लोग अपने आप को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आने से रोक नहीं पा रहे हैं। फिर एक ओल्ड सेयन कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा वेजिटा, मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर एरिया का डीन हूँ। मैं एक ऐसे बंदे की स्टोरी से प्रभावित था जो पुराने अच्छे दिनों की तरह सेयन्स को ट्रेन करेगा और तुम उसी स्टोरी के उस करेक्टर की तरह हो। फिर एक चीरेबाज सोल्जर हंसकर कहता है, मैं एक फॉर्मर सोल्जर हूँ। यहाँ पर ट्रेनिंग की खबर मेरे कानों तक पहुँच गई और फिर मुझे लगा कि काम पर वापस जाने का वक्त आ गया है। इन सभी की बातों को वेजिटा बड़े गौर से सुन रहा है। उसे पता है इन लोगों के पास पोटेंशियल और लड़ाई की चाह है। फिर भी वेजिटा उन्हें समझाने के लिए कहता है, तुम सब उस खतरे को जानते हो जो असल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या तुम सब उस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो? फिर भीड़ में से एक बंदा कहता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, अगर हम नहीं लड़ेंगे
तो हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। फिर एक ओल्ड मैन कहता है अगर हमें मरना ही है तो हम लास्ट तक लड़के मरेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी इसके लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। इन सभी में मरने और लड़ने की चाह को देखकर वेजिटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह अब इस प्लेनेट पर असली फाइट के प्यासे साइंस को देख रहा है, जो लड़ने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें और इनके जज्बे को देखकर वेजिटा हंसकर कहता है अब टाइम है असली मजे का, बस टाइम का इंतजार करो। वेजिटा की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। वह कैकरोट के बारे में सोचकर कहता है लास्ट में हम इस वॉर को जीत सकते हैं कैकरोट। वेजिटा के साथ सडाला के 3 एडमिरल्स भी खुश थे, क्योंकि लाइट वॉरियर के साथ प्लेनेट की आम जनता भी इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेने को तैयार है। और वेजिटा के लिए इन 3 एडमिरल्स का रवैया भी कुछ अच्छा लग रहा है। शायद ये तीनों वेजिटा की ट्रेनिंग देने के काबिलियत से खुश हैं, और इन तीनों में अच्छी बॉन्डिंग भी बन चुकी है। अब इन साइंस का अगला स्टेप क्या होने वाला है, हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि आगे की स्टोरी में क्या होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट उन दोस्तों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगा जो मेरे चैनल और मुझे सपोर्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।